हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनीष शरावगी। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाई पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इज नॉट परफॉर्मिंग। आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है या किसी को रिकमेंड किया है तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे मालूम है आपका टाइम कितना वैल्यूबल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास मेरे लिए कोई फीडबैक हो या कुछ सजेशन हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल ज़रूर करें, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस फंड पे बनाऊं। तो आइए आज का फंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ था मई 28 2013 और इसके फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव ठक्कर। आज 31 जुलाई तक का इसका एयूएम है 24,594 करोड़ और इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.93% और फंड कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग रिटर्न एट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं। इस फंड का अगर हम लोग देखेंगे विजावी टू द कैटेगरी इन 3 इयर्स 5 इयर्स एंड 7 ईयर, ये फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पर जब हम इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर से देखते हैं, लास्ट 1 ईयर 9 मंथ 6 मंथ्स और 3 मंथ से, इसने अपने कैटेगरी से बहुत ज़्यादा ही अंडर परफॉर्म किया है। कैटेगरी एवरेज का मतलब यहाँ पे ये हुआ, इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उसका हमने एवरेज रिटर्न लिया है। तो अगर हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म में, लाइक 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर्स में इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ये फंड ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो आइए हम लोग और भी कुछ एनालिसिस करते हैं इसका। अगर रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो इसने रैंकिंग वाइज 3 ईयर रिटर्न में इसका रैंकिंग नंबर सेकंड था, और जबकि बेस्ट परफॉर्मेंस इस कैटेगरी में 3 ईयर्स में था 29.27% और वर्स्ट था -4.6%। जबकि इस फंड ने इन 3 ईयर्स रिटर्न इट हैज गिवन ए रिटर्न ऑफ 25.15%। और जब हम लोग इसको 1 ईयर में देखते हैं तो फ्रॉम 2 इट हैज स्लिप डाउन टू रैंक नंबर 24। तो काफी ड्रास्टिकली इस फंड का परफॉर्मेंस गिरा है। और 1 ईयर का अगर हम लोग कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 16.40% है, जबकि वर्स्ट परफॉर्मेंस वॉज -7.01। जबकि इस फंड का 1 ईयर रिटर्न इज -0.46%। तो हम देख सकते हैं ये 1 ईयर में इस फंड ने काफी इसका रैंकिंग वाइज रिटर्न वाइज काफी स्लिप हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग इसका डिस्क्रीट रिटर्न देखेंगे मंथली वाइज, अगर हम इस फंड का रिटर्न देखते हैं फॉर लास्ट 1 ईयर, तो देखिए अगस्त में इस फंड ने 1.24% रिटर्न दिया है। देन जुलाई में इट हैज गिवन 6.68, जून में -5.32, मई में 0.9 -0.9। अगर इस फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग तो नवंबर के बाद से ये फंड स्लोली अपने कैटेगरी से डिक्लाइन होना चालू हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाता हूँ ये फंड कैसे डिक्लाइन हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग यहाँ पर रिटर्न एनालिसिस में आते हैं और इसका ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं फ्रॉम लास्ट 1 मंथ टू, अगर 1 ईयर से हम लोग अगर देखना चाहें तो किस फंड ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं द बेस्ट परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 ईयर इज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। और ये नीचे से लास्ट क्वार्टाइल में, अगर हम लोग सिमिलरली अगर 9 मंथ्स में देखते हैं इस फंड का लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो देख सकते हैं अगेन HDFC फ्लेक्सी कैप इज कमिंग ऑन द टॉप, एंड अगेन ये लास्ट क्वार्टाइल में ये फंड है जिसका रिटर्न है -6.68%। सिमिलरली अगर 6 मंथ में हम लोग देखते हैं तो 6 मंथ में द बेस्ट परफॉर्मेंस अगेन वाज ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड, जबकि ये फंड अगेन वो लास्ट क्वार्टर में। तो कंसिडर, तो हर समय ये फंड लास्ट 1 ईयर से लास्ट क्वार्टर में आ रहा है। अगर हम लोग इसको लास्ट 1 मंथ में अगर हम लोग देखते हैं तो इट हैज फर्दर गॉन डाउन। एक्चुअली ये वर्स्ट परफॉर्मेंस फंड हो गया इन लास्ट 1 मंथ। सो कंटिन्यूसली ये फंड डिक्लाइन मोड में जा रहा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। आइए अब हम लोग इसका रेशियो का एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग रेशियो देखें 1 ईयर का तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.07%, बीटा है 0.08%, शार्पे रेशियो इज -0.49%, शॉर्टिनो इज -0.23%, टेनर रेशियो इज -0.08%, इंफॉर्मेशन रेशियो इज 0.25, जेंसन अल्फा इज -5.66 एंड आर स्क्वायर इज 80.45%। अगर हम लोग आर स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवीजन और बीटा छोड़ दें तो बाकी सारा रेशियोज एक कंसर्न दिखा रहा है
इस पर्टिकुलर फंड का। अगर हम लोग सेम अगर इस फंड का यहाँ पे देखें तो मैंने आपको 1 ईयर का बताया, अगर यही रेशियो हम लोग 3 ईयर पीरियड के लिए देखते हैं, सो 3 ईयर पीरियड में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 19.02, बीटा वाज 0.77, शार्प रेशियो वाज 0.95, टेनर रेशियो वाज 0.23, अल्फा वाज 6.33 पॉजिटिव, information ratio was 0.08, shortener ratio is 0.10, r square is 81.75. सो 3 ईयर पीरियड में ये सारा रेशियोज काफी हेल्दी था, पर हम लोग जब 1 ईयर का देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हमें दिखा रहा है। आइए अब इस फंड का हम लोग एयूएम और एक्सपेंस रेशियो का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अगर हम लोग इसको देखेंगे लास्ट 6 मंथ में, तो इस फंड का एयूएम स्लाइटली ग्रो हुआ है, विजावी टू द कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो मोर और लेस वो कंसिस्टेंट था, और एक्सपेंस रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इस फंड का कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। तो यहाँ पे देखें तो फंड का ये पॉजिटिव साइन है। और हम लोग कॉम्पिटिटिव मूवमेंट ऑफ द फंड देखें विजावी टू द बेंचमार्क एंड सेंसेक्स, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ द फंड हैज परफॉर्म विजावी टू द बेंचमार्क एंड सेंसेक्स। अगर सेम एनालिसिस अगर हम लोग मंथली रिटर्न ऑफ द फंड देख रहे हैं बेंचमार्क और निफ्टी के अनुसार, तो हम लोग देख सकते हैं इन अगस्त में इट हैज अंडर परफॉर्म vis-a-vis to the Nifty and Sensex. जुलाई में also it has underperformed, जून में भी underperform किया vis-a-vis to the Nifty and Sensex. और हम लोग देखें from the period of December actually 2021, gradually the fund has began to underperform vis-a-vis to the Nifty and Sensex. तो ये concern raise कर रहा है from December onwards. अगर इस फंड का हम लोग एसेट ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक इक्विटी में देयर इज हार्डली एनी चेंज इन लास्ट 3 मंथ्स, कैश एंड इक्विवेलेंट में ऑल्सो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ इस पर्टिकुलर फंड का, ओवरसीज इक्विटीज में भी इट इज़ मोर और लेस सेम, और डिपोजिटरी में इट्स मोर और लेस सेम। तो हम लोग एसेट ब्रेकअप में अगर देखें तो देयर इज हार्डली एनी चेंजेस इन लास्ट 3 मंथ्स। और यहाँ पे हम लोग को मालूम चलेगा कि फंड मैनेजर कितना एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप वाइज एलोकेशन, उसका कैसे इंक्रीज है या डिक्रीज किया है। तो अगर हम लोग ये ट्रेंड अगर देखें फॉर लास्ट 2 इयर्स, तो हमें मालूम चल रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फंड मैनेजर ने इसमें लार्ज कैप एक्सपोजर इंक्रीज किया है, वेयर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर डिक्रीज किया है। अगर हम लोग मार्क करें दिसंबर 2021 से, जब से फंड का गिरावट चालू हुआ या फंड वाज फॉलिंग डाउन, इस पीरियड से देखा जाए तो फंड मैनेजर ने अपना लार्ज कैप एक्सपोजर इंक्रीज करना चालू किया था एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप को डिक्रीज करना चालू किया था। यही पीरियड से फंड हैज स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। सो एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि लार्ज कैप एक्सपोजर इंक्रीज किया है और मिड कैप एंड स्मॉल कैप डिक्रीज किया है, इसके कारण फंड का वॉज अंडर परफॉर्मिंग। अगर टॉप 10 कंपनी होल्डिंग्स में देखें लास्ट 3 मंथ्स देयर इज हार्डली एनी चेंजेस, खाली हाउसिंग HDFC में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एक्सपोजर, वेयर मोर और लेस बाकी सब में मोर और लेस कंसिस्टेंट है लास्ट 3 मंथ्स। सिमिलरली अगर सेक्टर वाइज देखें तो ये भी मोर और लेस कंसिस्टेंट है, इन ऑल द सेक्टर्स इट इज मोर और लेस कंसिस्टेंट। सेक्टर वाइज इंक्रीज या डिक्रीज देखें तो माइनिंग एंड मिनरल्स में इन्होंने अपना एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज किया है, फिनेंस में थोड़ा सा इंक्रीज किया है, वेयर एज सिगरेट एंड टबैको में थोड़ा डिक्रीज किया, पावर ग्रिड में थोड़ा सा डिक्रीज किया। सिमिलरली अगर स्टॉक्स वाइज देखें तो कोल इंडिया में इन्होंने अपना एक्सपोजर इंक्रीज किया है, वेयर इंडियन एनर्जी एंड एक्सचेंज में थोड़ा सा डिक्रीज किया है। तो सेम एनालिसिस अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगी। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस फंड का एक्सपोजर कैसे चेंज हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी का एक्सपोजर कैसे चेंज हुआ है। ये टॉप 10 कंपनी का एक्सपोजर बिटवीन 5th of 2022 से 7th 2022 तक कैसे चेंज हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे नजर आएगी। लास्ट 3 मंथ्स में अगर हम लोग इस फंड को देखते हैं, ये सारे न्यू एंट्रीज है, ये कंप्लीटली एग्जिट है, और इंट्रापीरियड में उन्होंने कुछ, इंट्रापीरियड मतलब ये हुआ कि इसमें बाई भी किया और सेल भी किया विद इन दिस टाइम फ्रेम, तो ज़्यादा फंड्स नहीं है। ये सारे फंड्स का एक्सपोजर को इंक्रीज किया, इसमें डिक्रीज किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फंड मैनेजर का एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर फंड, उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुआ इस पर्टिकुलर फंड में। अगर हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, सपोज हम लोग 1 ईयर बैक जाते हैं एंड देखते हैं 1 ईयर बैक फ्रॉम दिसंबर से अभी तक में फंड में क्या क्या चेंजेस आया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये दिस आर द न्यू एंट्रीज, ये कंप्लीटली एग्जिट, ये सारे फंड से कंप्लीटली एग्जिट हुए हैं,
लेकिन इंट्रापीरियड बाई सेल बहुत कम, मतलब हो ही नहीं है इस पर्टिकुलर फंड में। यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स का एक्सपोजर इंक्रीज हुआ है और केवल आईटीसी का एक्सपोजर डिक्रीज हुआ है। सो ये दिसंबर से टिल मई तक का ये पर्टिकुलर चार्ट है। अब सेम एनालिसिस अगर हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 में फंड मैनेजर का एक्टिविटी क्या था। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो दिस आर द न्यू एंट्रीज, दिस आर द कंप्लीट एग्जिट। और यहाँ पे देख सकते हैं विद इन दिस पीरियड उन्होंने काफी सारा स्टॉक्स को बाई और सेल किया, मतलब काफी एक्टिव मैनेजमेंट था पर्टिकुलर फंड का। यहाँ पे इंक्रीज किया एक्सपोजर, यहाँ पे डिक्रीज किया। तो इससे हमें पता चल रहा है फंड मैनेजर कितना एक्टिवली उस फंड को मैनेज कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इस फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे, दिस आर द 27 स्टॉक्स ये पर्टिकुलर फंड होल्ड कर रहा है। उसमें से ये टॉप 10 स्टॉक्स, ये दिस आर द टॉप 10 स्टॉक्स। एंड सरप्राइजिंगली आप अब देखेंगे तो ये टॉप 10 स्टॉक्स आर होल्डिंग 63% ऑफ द कंप्लीट AUM। सो बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो कुछ भी वेरिएशन होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस में तो इसका NAV में काफी ड्रास्टिक चेंज होगा। सो हम लोग यहाँ से दो आउटपुट में आए कि दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इज वेरी कंसेंट्रेटेड और इसमें लार्ज कैप एक्सपोजर काफी ज्यादा है, मिड कैप एक्सपोजर ड्रास्टिकली कम कर रहे हैं, स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी कम कर रहे हैं। इसकी वजह से इसके फंड परफॉर्मेंस में इफेक्ट आया है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर में इस फंड ये कैसा परफॉर्म करता है। एंड थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिए नेक्स्ट वीडियो में किस पर्टिकुलर फंड में लेके आऊं।